कहते हैं राजनीति में वक्त और इतिहास कई बार खुद को दोहराता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन पांडे और आप देख रहे हैं PRH न्यूज। आज जब इजराइल और ईरान का महायुद्ध चल रहा है, युद्ध आज ऐसी परिस्थिति में है कि इसका असर सारे विश्व पर पड़ने की पूरी संभावनाएं है और जिसमें भारत भी अछूता नहीं रहने वाला है। और उसी समय भारतीय विपक्ष द्वारा तमाम उल्टे सीधे आरोप और यह प्रयास किया जाना कि किसी तरह से इस सरकार को अस्थिर कर दिया जाए और गिरा दिया जाए, बहुत ही निंदनीय है। इसीलिए हम आज आपके लिए लाए हैं 11 जून 1996 को संसद भवन में सुषमा स्वराज जी द्वारा दिए गए एक भाषण के कुछ अंश। यह भाषण उन्होंने तब दिया था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे संसद में और मात्र एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। उसी संदर्भ में माननीय सुषमा स्वराज जी ने संसद भवन में यह भाषण दिया था। कहते हैं कि कभी कभी वक्त ऐसी चीजें दिखाता जैसे लगता है किसी को वो चीजें पहले से मालूम थी। इस भाषण को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे उन्होंने आज के लिए ही यह भाषण को बोला था। आज की महागठबंधन कहे या महाठगबंधन की जो एक विपक्ष है, इसके जो कारनामे हैं, इन कारनामों पर लगता है उन्होंने उसी समय बोल दिया था। तो पहले हम इस भाषण को सुनते हैं, फिर थोड़ी सी बात और करते हैं। पर विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोएलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था? आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, 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 हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक हैं। अध्यक्ष जी, मैं उनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स का जिक्र कर रही थी। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बचाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक हैं। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। सवाल यह है कि ये किसी सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये भी एक ओढ़ा हुआ बाना है। ये इकट्ठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारण। ये इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को बख्श देने की सौदेबाजी के कारण।
जी हाँ, ये अपने अपराधों के बेपर्दा होने के भय से इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, ये सांप्रदायिकता के नाम पर हुई साझेदारी नहीं है। अध्यक्ष जी, ये चारा कांड और हवाला कांड की साझेदारी है। तो मित्रों, इस भाषण को सुनकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, और इस देश की कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से नीचता पर आती है कभी कभी। जब देश तमाम पड़ोसियों से और विश्व में जूझ रहे संकट से लड़ रहा है, जब इस देश का प्रधानमंत्री तमाम ऐसी समस्याओं से लड़ रहा है जो पूरे विश्व के लिए पैदा हो गई है, उस समय यहां का विपक्ष साथ देने के बजाय उनके पीछे लगा हुआ है और चाहता है किसी तरह यह सरकार अस्थिर होकर गिर जाए। तो इस पूरे कांड पर आपकी मंशा क्या है, आपका स्टैंड क्या है? क्या सुषमा जी जो कह रही वो बातें सही है या नहीं? कमेंट करके हमको बताइए, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ईरान और इजराइल के युद्ध के विषय पर। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।